कुछ लोग घाव अभी भी खुले हुए लेकर आते हैं और उनसे प्यार करना आपको क्रूर नहीं बनाता है, लेकिन छोड़ने से आप हृदयहीन भी नहीं हो जाते हैं, क्योंकि जो आपने नहीं तोड़ा उसे आप ठीक नहीं कर सकते। 31 साल का नील पूजा से बहुत प्यार करता था, लगभग सावधानी से। उसने रिश्तों को नाजुक कमरों की तरह आगे बढ़ना सीख लिया था। धीमे कदम, धीमी आवाज, नपे तुले शब्द। पहली नजर में इसे दयालुता, विचारशीलता, भावनात्मक परिपक्वता के रूप में पढ़ा जाता है। उनकी मुलाकात आपसी दोस्तों के जरिए जयपुर के एक कैफे में हुई। 28 साल की पूजा गर्मजोशी से भरी, अभिव्यंजक, निकटता या भेद्यता से डरने वाली नहीं थी। नील बोलने से ज्यादा सुनता था, समझाने से ज्यादा मुस्कुराता था। वो उसके साथ सुरक्षित महसूस करती थी। उसकी सज्जनता उन पुरुषों के साथ डेटिंग करने के बाद सुखदायी थी जिन्होंने सारी जगह घेर ली थी। उसे उसके साथ शांति महसूस हुई। उसकी गर्मजोशी की कोई मांग नहीं थी, बस विद्यमान थी। लेकिन शांत रहना, उसे बाद में पता चला, उपचार के समान नहीं था। नील ने अपने पिछले रिश्ते का बोझ उठाया जो बुरी तरह समाप्त हो गया था। भावनात्मक रूप से छेड़छाड़ करने वाला, कभी कभी हिंसक, आघात, जिसे उसने कभी भी पूरी तरह से संसाधित नहीं किया था। उन्होंने कभी भी इसके बारे में विस्तार से बात नहीं की, केवल उन चीजों की ओर इशारा किया जिन्होंने उन्हें बदल दिया। पूजा ने पहले तो उसकी चुप्पी का सम्मान किया। वो ताक झांक नहीं करना चाहती थी। उसे भरोसा था कि तैयार होने पर वो साझा करेगा। जैसे जैसे महीने बीतते गए, ऐसे पैटर्न सामने आए जिन्हें सम्मान नजरअंदाज नहीं कर सका। ऊंची आवाजों पर नील कांप उठा, भावुक आवाजें भी, हर्षित आवाजें भी। उन्होंने असहमतियों से पूरी तरह परहेज किया, यहां तक कि स्वस्थ असहमतियों से भी, यहां तक कि आवश्यक असहमतियों से भी। जब पूजा ने किसी बात पर दुख या हताशा व्यक्त की, आखिरी मिनट में योजनाएं बदल गईं, अनसुना महसूस हुआ, तो वो चुप हो गया। क्रोध से नहीं, डर से। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, वो कहता, आंखें फेर लेता, मानसिक रूप से पहले ही चला जाता। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, उसने निराश होकर उत्तर दिया। मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन वो अंतर नहीं बता सका। उनके लिए कोई भी संघर्ष, चाहे वो कितना छोटा, कितना प्रेमपूर्ण क्यों न हो, अतीत की हिंसा की यादें ताजा कर देता है। उसका उचित अनुरोध पिछले आरोप जैसा लग रहा था। उसकी निराशा ऐसे लग रही थी जैसे क्रोध फूटने वाला हो। उसके आघात ने उसकी सामान्य मानवीय भावनाओं को खतरनाक बना दिया। पूजा ने खुद को सिकुड़ा हुआ पाया, ईमानदारी के स्थान पर चुप्पी को चुनता हुआ, सच्चाई पर नरमी, उन्हें आवाज देने के बजाय निगलने में दर्द होता, सतत जनजनता का प्रदर्शन करता हुआ, क्योंकि उसका तंत्र का तंत्र स्वस्थ संचार और दुर्व्यवहार के बीच अंतर नहीं बता सकता। प्यार करने वाले नील को टूटे हुए शीशे के चारों ओर चलने जैसा महसूस होने लगा। हर कदम मापा, सावधान, थका देने वाला। ब्रेकिंग पॉइंट भविष्य की योजनाओं के बारे में एक छोटी सी असहमति के दौरान आया। उसने धीरे से धक्का दिया, ये आश्वासन चाहते हुए कि वे कहां जा रहे थे। सामान्य संबंध वार्तालाप। नील ठिठक गया, उसकी आंखें दूर चली गईं, पहुंच से बाहर। उसकी आवाज कांप उठी। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वहां वापस नहीं जा सकता। लेकिन वहां उसके साथ नहीं था, वहां उसका पुराना रिश्ता था। उसे उन अपराधों के लिए दंडित किया जा रहा था जो उसने नहीं किए थे। उसे उस आघात के लिए दोषी ठहराया जा रहा था जो उसने नहीं दिया था। आखिरकार पूजा को समझ आ गया, वो नील से नहीं लड़ रही थी, वो अपने अतीत से लड़ रही थी, और वो भूतों के खिलाफ लड़ाई नहीं जीत सकती। उस रात वो इसलिए नहीं रोई क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती थी, बल्कि इसलिए कि प्यार उस क्षति को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं था जो उसने नहीं पहुंचाई थी। क्योंकि कोई भी सज्जनता ये साबित नहीं कर सकती कि वो सुरक्षित थी यदि उसके घाव अन्यथा चीखते रहे। उनकी विदाई कोमल थी। नील ने अधूरे होने के लिए, बिना ठीक हुए पहुंचने के लिए, किसी और के पापों की कीमत चुकाने के लिए माफी मांगी। पूजा ने उसे बताया कि उपचार रैखिक नहीं था, लेकिन वो अब उसका आश्रय नहीं बन सकती थी। उसके आघात के अंदर फिट होने के लिए सिकुड़ती नहीं रह सकती थी। तुम्हें ये काम स्वयं करना होगा, उसने धीरे से कहा। मैं तुमसे इतना प्यार नहीं कर सकती कि जो उसने तोड़ा है उसे ठीक कर सकूं। नील ने अंततः ट्रॉमा थेरेपी की मांग की, तुरंत नहीं, लेकिन महीनों तक दूसरों के साथ पैटर्न को दोहराने के बाद आखिरकार उसे एहसास हुआ कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, वो डेट नहीं कर सकता। उन्होंने सीखा कि संघर्ष से बचने से पुनः आघात नहीं रोका जा सकता, प्रसंस्करण रोका जा सकता है। पूजा ने सीखा कि किसी के दर्द के प्रति करुणा आपको अनिश्चित काल तक अपनी जरूरतों का त्याग करने के लिए बाध्य नहीं करती है, कि आप हमेशा रिश्तों को टाल मटोल कर नहीं रख सकते, कि कुछ घावों को प्रोफेशनल मदद की जरूरत है, रोमांटिक प्रेम की नहीं।